बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी हैं आप खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं ठीक ठाक। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि याद आ गया मुझे, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद आज का जो टाइटल है वो मैंने सोचा है कि आज सुबह एक वाक़या पेश आया, एक पुराना वाक़या है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जो कानून है, लॉ है, उसको फॉलो करना हर बंदे की ज़िम्मेदारी है और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री में भी हम रहते हैं उसका कामयाब माशरा ये सक्सेसफुल माशरे का है। अगर वो कानून फॉलो करते हैं तो वही कामयाब है। तो शायद मेरा ख्याल है कई जगह पे इसको पता नहीं, मैं आपसे जो है ना मशवरा करना चाहता हूँ, ये सही बात है या कि गलत बात है। एक जो वाक़या मेरे साथ सुबह पेश आया, मैं आपको पहले वो सुनाता हूँ और फिर पुराना शेयर करता हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा कौन सी बात सही है या गलत है। आज सुबह मैंने एक कस्टमर, वो मियाँ बीवी थे, गोरी गोरा, वो पिक किया उनको। तो जो वो गोरा था ना वो डिसेबल था, व्हील चेयर पे अंदर आया। वो एक काइंड ऑफ हॉस्पिटल था छोटा सा, उधर से उसको पिक किया तो वो व्हील चेयर पे लेके आए। तो वो बैठा गाड़ी में, जितनी मुश्किल से बैठा वो, मैं क्योंकि हाथ भी नहीं लगा सकते एक दूसरे को, हेल्प नहीं कर सकते, तो वो जो है ना वो लगा था आहिस्ता आहिस्ता बैठने। फिर सीट बेल्ट बांधने के लिए भी उसको काफ़ी टाइम लगा। चलो जब जाके उधर पहुंचे हम उसके घर, तो मैंने सेट नैव लगाया हुआ था। मैंने कहा उसको कि ये मुझे इधर रुकने को कह रहा है, कहना इधर नहीं रुकना, आगे जाओ, मैं तुम्हें इशारा करूँगा। मैंने कहा कि चल कन्वीनियंस प्लेस पे बताना मुझे, और साइड पे लेफ़्ट साइड पे रुकना था। गाड़ियाँ भरी हुई थी, उधर लाइन कोई खाली नहीं थी। लेकिन जिधर मुझे जगह मिली, जिस जगह उसने इशारा किया उस वक्त उस जगह डबल येलो लाइन थी। इस कंट्री में डबल येलो लाइन पे आपको जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना तो नहीं करवाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं रुक गया उधर और इंडिकेटर लगा लिए, एजेड लाइट। और वो उतरते उतरते भी जैसा कि उसकी कंडीशन थी वो आपको बताया कि वो टाइम लगा। एक आगे के आदमी, उसने थोड़ा गुस्सा भी किया, तो मैंने उसको माजरत की कि इसके लिए मैं रुका हूँ इधर। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि मैंने एक कस्टमर, वो भी टैक्सी का ही था, वो औरत थी, तकरीबन कोई 60-65 के करीब होगी। बर्फ़ पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, मैं उसके जो है ना बर्फ़ जमी हुई थी तकरीबन रोडों पे 3-3 4-4 इंच। और मैं वो स्लोली बर्फ़ पे गाड़ी मुश्किल चलती है, स्किड होने का खतरा होता है। मैं उधर पहुंच के मैंने वेट कर रहा हूँ। वो निकली मेरे सामने, और जो ही निकली, बर्फ़ जो पड़ती रहती है तो वो ये कुछ नहीं होता, ठीक होती है, सेफ़ होती है। लेकिन जब ये रुक जाती है पढ़ते पढ़ते, और फिर 2-3 दिन बाद ये पड़ी रहती है, फिर ये बहुत डेंजरस हो जाती है। वो 2-3 दिन हो चुके थे। उसने ऐसा किया, जब वो डोर उसने लॉक करके वो पहला स्टेप उठाया ना, मैं देख रहा हूँ, तो एक उसका पाँव स्लिप हो गया, और यकीन मानिए कि वो बिल्कुल पिछली तरफ गिरी, बहुत बुरी। मैंने गाड़ी में भाग के निकला, जाके उसको उठाया। मैं यूर ओके, तो पहले तो वो ना बोली, फिर उस बाद बोलने लगी कि नहीं मैं ठीक हूँ। मैं चलो, मैंने कहा कि अब तुम जाना है या कि अंदर तुम्हें छोड़ दूँ, क्योंकि अब तुम्हें चोट आ गई है। कि नहीं मैं आई विल गो विद यू। मैं कि ठीक है चलो। जब मैं टाउन में आया, जिस जगह उसको उतारना था ना, उस जगह पे भी डबल येलो लाइन थी। और उधर लोग रुकते हैं, लेकिन उतार के तो निकल जाते हैं कस्टमर। जो ही मैं उतारा, वो बूढ़ी थी, उसको चोट वो सर को बार बार इस तरह मल रही थी। तो मैं उधर रुका, उसे मुझे जो है ना वो कहने लगी मैं तुम्हें पैसे बाहर निकल के देती हूँ। मैं ठीक है, मैं यूर ओके कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं बैठा रहा बीच में। तो जब वो जू ही निकली ना, निकल के तो फिर उसने 1-2 स्टेप लिए और मेरी तरफ, ये फ्रंट डोर की तरफ आने लगी ना, फिर वो गिर गई। फिर मैं भागा इधर से, जाके उसको बिठाया, बैठी रही। 1-2 आदमी आ गए, तो वो 1-2 टैक्सी ड्राइवर वो कहने लगे इसको टच मत करो, ये केस बन जाएगा। मैं यार, इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है ना, कोई बात नहीं, क्या केस बनेगा। तो इतनी देर में जो है ना वो ऑफिसर काउंसिल का वो भी आ गया। वाई यू पार्क है यार।
میں کہ بھائی میں نے اس کو اتارنا تھا، اتارا گر پڑی ہے، تو میں نے یو کین گوٹ دا فائن، تمہیں فائن ہو سکتا ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے کر دو فائن، میں تو ہیلپ کر رہا ہوں، کر دو کرنا ہے تو آپ سوچئے گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ایپن ہو جائے جس طرح کہ یہ 2 واقعات میں آپ کو سنائے ہیں، تو فائن بنتا ہے؟ یا کہ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے نا، اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ کافی دوستوں نے مجھے بھی کہا کہ تم نے غلط کام کیا ہے، یہ پولیس کیس بھی بن سکتا ہے، کیوں نہیں تم نے اس کو اٹھایا؟ میں کیا ہو گیا یار کہ یہ ٹیکسی بیج تمہارا جو لائسنس ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، میں نے ہیلپ کی ہے، یہ تو میری بیک میں ہیلپ کرے گی نا۔ تو کیا ہونا تھا، وہ تو ویسے ہی لوگ ہم ڈرے ہوئے ہیں نا، ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے، چلو ابھی تو لگانا بھی نہیں چاہیے اس وائرس میں، لیکن یہ پرانی بات ہے۔ تو آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ اس ایسے موقع پہ خدا نخواستہ ایک آدمی کا جو ڈسیبل ہے وہ چل نہیں سکتا، ڈبل یلو لائن پہ رکنا نہیں ہے تو میں فائن ہو جائے گا۔ ہاں اس کی مجبوری ہے، وہ تھوڑا ڈسیبل ہے تو اس کے لیے نزدیک ہو جائے گا اگر وہ جہاں چاہتا ہے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کا سختی ہونی چاہیے۔ یا فار ایگزامپل جو زگ زیگ کا نشان ہے اس پہ بھی رکنا، جو ہے میں نے ایک بار سنا تھا کہ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو پولیس والوں نے ایک فیمیل عورت کو روکا ہوا تھا، ادھر لنڈن کی بات ہے، تو میں نے جاتے جاتے سنا، اس نے کہا تم نے ادھر پارک کی، یو نو دا یو کانٹ ڈو دا پارک ہے یار، آئی ول گیو یو 3 پوائنٹ۔ جاتے جاتے میں نے سنا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ واقعی یہ فائن ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خدا نخواستہ چلو ویسے تو نہیں، ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ڈبل یلو لائن کی بھی، یا زگ زیگ، یا فار ایگزامپل اور بھی جہاں نہیں رکنا چاہیے۔ تو جیسا کہ یہ کنڈیشن بن جائے تو میرا نہیں خیال یہ قانون اپلائی ہونا چاہیے اس بندے پہ۔ تو کافی جو ویلاگ لمبا ہو گیا ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔